नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजन एजुकेशन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ में कृपाशंकर शर्मा। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के विषय पर। आखिर सोशल मीडिया का प्रयोग कब, कैसे और क्यों करें, इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरुआत करें, उसकी बातचीत करें, पूरी चर्चा में हम तह तक जाएं। लेकिन उससे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे कार्यक्रम में। मनोवैज्ञानिक के रूप में आप लगातार सेवाएं देती रही हैं और उसके साथ ही यूथ के लिए आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। आपकी राय, आपकी सलाह उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत कारगर साबित रही है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीबी यादव जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवाएं वहां पे दे रहे हैं और साथ ही छात्रों के लिए अपने आप में एक आइडियल दिन प्रतिदिन ये बनते जा रहे हैं। इनके विचारों से, इनकी जो आगे संभावनाएं रहती हैं भविष्य की बच्चों के लिए, इन छात्र छात्राओं के लिए, वो बहुत ही योगदान इनका रहा है। वही के प्रयोग को किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कृपाशंकर जी, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे हम चर्चा करें तो इसके सारे पहलुओं को सुना बहुत मुश्किल काम है। वो एक उस अल्लादीन के चिराग के समान है जिसका आप किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसको क्या आदेश देते हैं और कैसे उस पर नियंत्रण रखते हैं, वो सब कुछ आपके विवेक बुद्धि का आपका उस सिस्टम पे, उस मीडिया पे कंट्रोल है या उस सोशल मीडिया का आपकी। आज की युग में हम जब बात करते हैं, परिवार में हम बैठते हैं, सोशल मीडिया पर और मोबाइल में जिस प्रकार से हमारा यूथ बिजी हो रहा है, इसको लेकर भी बहुत से सवाल उठते हैं। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी पहले मैं राय लेना चाहूंगा, सोशल मीडिया के प्रयोग को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज दुनिया में आती है, उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों साथ में लेके आती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, उसके अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे भी। आजकल हम लोग जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स खोलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्ञान की चीजें भी लिखी होती है, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक्स के बारे में बात की होती है, जिससे कि गीता तक के सार को लिखा हुआ होता है कुछ पॉइंट्स में, छोटे पैराग्राफ्स में, क्या कर्म हमें करना चाहिए, बहुत सारी चीजें नॉलेजेबल। वैसे ही हम लोग स्क्रॉल करते हुए कई बार अपने आप ऐसी चीजें खुल जाती हैं जो हमें देखनी ही नहीं चाहिए या छोटे बच्चों को भी नहीं देखनी चाहिए। आजकल बहुत सारे दुष्परिणाम कुछ ऐसे हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे, दे आर डूइंग द फीडिंग विद द मोबाइल, खाना वो अपना भोजन मोबाइल के साथ ही। तो हम लोग, आवर बॉडी एंड माइंड इज मेड ऑफ टू काइंड्स ऑफ मशीन। एक हमारा दिमाग मशीन है और एक हमारी बॉडी मशीन है। अब हम लोग क्या होता है कि सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगता और हम एक जगह पे स्टेबल स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक देखते हैं, मतलब एक तरह का स्लो पॉइजन है, वो एडिक्शन हो जाता है उसका। और हम लोग अच्छी चीजें देखते देखते कब बुरी देखने लगते हैं हमें पता ही नहीं लगता। जैसे कि अगर हम छोटी सी चीज, चाय का एडिक्शन बोलें या किसी भी गलत चीज का एडिक्शन बोलें, उसी प्रकार से सोशल मीडिया का भी एडिक्शन हो जाता है और हमें घंटों उस पे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस पे कब बिता दिए पता नहीं होता। यहाँ तक कि यूथ और टीन ऐसा है, बिस्तर से उठे और एक बार फोन लिया, अगर नींद 7 बजे भी खुल गई है तो 10 बजे तक वो स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं, अपने फोन को छोड़ के निकल ही नहीं पा रहे। इतना खतरनाक एडिक्शन हो गया है एंड वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब दे आर अवॉइडिंग। या तो कुछ लोग तो ऐसे वॉशरूम जा ही नहीं रहे, कुछ सम ऑफ द पीपल आर कैरिंग देयर मोबाइल्स फॉर सोशल मीडिया इन द वॉशरूम, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लाता है और दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर मेंटल हेल्थ। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि अगर हमने मोबाइल को ज्यादा यूज करना शुरू किया तो हमने कैलकुलेशंस करना बंद कर दिया। जब हम लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे तो हम बहुत सारी चीजें याद करते थे, पर आजकल हमें क्या लगने लगा है, गूगल इज इन अवर हैंड। 1 सेकंड, एक टैब में 2 शब्द लिखने में हमें उसके बारे में अथाह संसार विकिपीडिया मिल जाएगा पूरा। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आखिरकार आप उसका यूज कर कैसे रहे हैं, आप उसका प्रयोग। आपके पास में आना चाहूंगा साहिल जी। सीबी यादव जी ने कहा कि आप बैन लगा देते हैं किसी पे भी, किसी पे रोक लगा देते हैं, तो ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। किसी के अधिकारों को हम नहीं रोक सकते, तो ऐसे में घर की भूमिका आप क्या मानती है, बड़ों की भूमिका क्या मानती है? बच्चों के लिए परेशानी, जो इसका नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो रुक जाएं, इसका क्या समाधान आप मानती हैं? देखिए, मैच्योर्ड पर्सन जो है 18 से ऊपर,
वो अपना डिसाइड कर सकता है क्या गलत है क्या सही है, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है ना। लेकिन अंडर 18 बच्चे ये जानते ही नहीं। और पता है जब कोई चीज गलत होती है, जैसे अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनको फाइट वाली मूवीज, शूटिंग वाली मूवीज, इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद आती है, तो वो अपना सही गलत डिसाइड ही नहीं कर सकते और उनके हाथ में मोबाइल दिया और वो गलत चीजें ही स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का, फैमिली में मेंबर्स का, गार्जियंस का, इवन स्कूल और टीवी का भी है। बच्चों को जितने टीचर्स हैं स्कूल के 18 ईयर्स से पहले या मतलब 12th तक की क्लास में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दे कि जनरली आजकल मैंने स्कूल्स में देखा है 3rd क्लास के बाद से टीचर्स बोल देते हैं आप ये गूगल से सर्च करके इसका आंसर लेके आइएगा। नो, आप बुक में सब कुछ अवेलेबल है, आप बुक से टॉपिक सर्च करने को दीजिए। आजकल लोगों को ऑडियो विजुअल की आदत ज्यादा इसीलिए हो गई है, लर्निंग उसी से। पहले हम किताबों से पढ़ के भी बहुत अच्छा याद कर लेते थे। एक पेरेंट्स का ये रोल है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, इसलिए फिर वो जब उन्हें टाइम होता है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है कि एटलीस्ट एक मील साथ में लें, अपने बच्चों की बातें सुने। जब हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू उनके कुछ गलत दोस्त बनते हैं जो कि उन्हें मिसगाइड और गलत रास्ते दिखाते हैं और वो सोशल मीडिया उनका दोस्त बन जाता है। तो हमारी फैमिली में सबसे जरूरी है इन चीजों को कम करने के लिए बॉन्डिंग होना, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट होना, टाइम देना, क्योंकि सोशल मीडिया के ज्यादा यूज करने से बच्चों की एकाग्रता बहुत ज्यादा कम हो रही है, एकाग्रता नहीं हो पा रही है। जैसा कि अभी सीपी सर ने भी बताया कि हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, एकाग्रता बनाने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट तो बच्चा अपनी सिटिंग ही नहीं दे पा रहा है आजकल। 90% बच्चे 15 मिनट सिटिंग ही नहीं दे पा रहे, ओनली 10% बच्चे दे पा रहे हैं। एक इतना ज्यादा एडिक्शन, जैसा मैंने पहले भी बोला, टॉयलेट में फोन ले जाना, बेड में रात को 2-2 बजे तक, विंटर्स हैं बच्चे आजकल भी ब्लैंकेट्स में अंदर फोन चादर के अंदर यूज करना बहुत लेट तक। तो पेरेंट्स का भी रोल है कि अपने बच्चों को पर्सनल फोन नहीं दे, अपना फोन भी देना है। कोई यूटिलाइज कर रहे हैं तो अपनी नजरों में देखें कि वो एजुकेशन का ही कोई टॉपिक देख रहे हैं। 18 साल के से कम के बच्चे तो मोबाइल का बिल्कुल भी यूज ना करें, ना ही टीचर्स उन्हें कहें कि ये टॉपिक आप मोबाइल से देख के करके लाना। आप उन्हें ये गाइड करें कि आप किताब में इस टॉपिक का आंसर है, आप अपनी किताब से आंसर ढूंढ के लाएं। तो मोबाइल बच्चे मांगेंगे भी नहीं स्कूल के बहाने। स्कूल में ऑनलाइन स्टडी की वजह से मोबाइल का यूज बढ़ गया, कहीं ना कहीं कोरोना के समय हमने देखा। चाहिए क्या कदम यहाँ पे स्कूल की तरफ से उठाने चाहिए और यूथ को क्या सोचना चाहिए, यूथ के लिए क्या अच्छा है? क्या सिर्फ और सिर्फ घंटों बैठ के स्क्रॉल करते रहना हमारे करियर में सहायक हो रहा है? हमें ये भी सोचना होगा। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मोबाइल हैं और अपनों से बातचीत नहीं कर पा रहे, ये बहुत गंभीर हो जाएगा। तो ऐसे में इसे कनेक्ट करना आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ये भी समझना होगा, जब भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप वहां पर एक कस्टमर हैं, आप एक उपभोक्ता के रूप में वहां पर जा रहे हैं, जोड़े बैठे हैं और अपनों से बातचीत नहीं कर पा रहे, ये बहुत गंभीर हो जाएगा। तो ऐसे में इसे कनेक्ट करना आपके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ये भी समझना होगा, जब भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, मैं आना चाहूंगा कस्टमर है, आप एक उपभोक्ता के रूप में वहां पर जा रहे हैं और सोशल मीडिया के लिए आप जब कुछ भी देखते हैं आप वहां पे कस्टमर हैं। तो इसलिए आपको वो बात ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ना होगा, तब जाके आप सही मायने में उसकी उत्पादकता को समझ पाएंगे, उसके यूज को समझ पाएंगे। डॉक्टर साहिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बात हो रही थी, ब्रेक के अंदर भी बात हो रही थी इस पूरे विषय को लेकर। घर का जो माहौल है वो बहुत कुछ निर्भर कर जाता है, इसके साथ पेरेंट्स की भूमिका की बात हमने की थी ब्रेक से पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे विचारों में हम चीजें शामिल करें, सोशल मीडिया के उपयोग, इसके नुकसान, इसके फायदे, ये समझाएगा कौन, ये प्लेटफॉर्म तय कौन करेगा, क्या भूमिका हो जाती है, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? एक्चुअली सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन खुद को होने की जरूरत है, तब हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप सोशल मीडिया मत यूज कीजिए। आज पेरेंट्स खुद पूरे दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं
और वो बच्चों को नहीं बोल सकते कि आप मत यूज करो। फिर बच्चे भी कहीं ना कहीं छुप के अपने दोस्त के या अपने किसी रिलेटिव के मोबाइल में चलाने की कोशिश करते हैं जी। तो सबसे पहले जरूरत है सेल्फ डिपेंड होने की। दूसरा जरूरत है बच्चों की एजुकेशन लेवल में काउंसलिंग करने की, कि वहां पे स्कूल या कॉलेजेस या उनके इंस्टीट्यूशन में उनको समझाया जाए कि हर चीज का दुरुपयोग और उपयोग होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा कि बच्चों के लिए एक हम लोग खुद भी एक डिसाइड करें कि 1 घंटा, क्योंकि हम जो चीज नई जनरेशन में जी रहे हैं और जो चीज दुनिया में चल रही है उससे अपने आप को अलग भी नहीं हटा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक टाइम बाउंड कर लें कि हम आधा घंटा या 1 घंटा शाम को बस ये यूज करेंगे। और वैसे ही बच्चों को भी धीरे धीरे उनको उनकी काउंसलिंग करके समझाएं कि इसका ये उपयोग है और हमें इतना ही देखना और इतना ही टाइम के लिए इसको यूज करना है। ज्यादा यूज करना हार्मफुल होता है और ज्यादा यूज करना एडिक्शन ही होता है। किसी भी चीज की अति और कमी दोनों ही नुकसानदायक होती है। कमी इसलिए नुकसानदायक है कि आप नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाएंगे और आपको जमाने के साथ जीने के लिए नई टेक्नोलॉजी को सीखना भी जरूरी है। और अति इसलिए नुकसानदायक है कि वो फिर आप एडिक्शन में उसी को लेके बैठे रहते हैं। तो बहुत जरूरी है हर अपनी मतलब इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है किताबों और प्रकृति से प्रेम करना, एक संयमित जीवन जीना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, और हो सके तो हर व्यक्ति 10 मिनट मेडिटेशन करे तो वो अपने आप अपना डिसिप्लिन लाइफ को, अपने दिनचर्या को खुद सेट कर लेगा कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। खाने का हो, एक्सरसाइज का हो, सोने का हो, उठने का हो। आज हम 1 बजे सो रहे हैं, कल हम 8 बजे ही सो गए रात को, अगले दिन हम सुबह 3 बजे सो रहे हैं। इस तरह का हमें खुद को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं या अपने चारों तरफ के लोगों को देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्क्रॉल करने की जो भूमिका लगातार हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है, जो स्पीड से हम उसको यूज किए जा रहे हैं, ये कहीं आपके उस महत्वपूर्ण समय को ना खा जाए जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट